मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जीवन को चित्रित करने वाली बात बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं है कि तुम दोनों का मिलन कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि नियति का इशारा है। नियति चाहती है कि तुम दोनों का मिलन हो। तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। कहते हैं दर्द उसे होता है और अनुभव तुम्हें होता है उस दर्द का। कोई उसे चाटा भी मारता है तो उसे कुछ नहीं होता, मगर तुम्हारे गालों पर निशान बन जाते हैं। पेट दर्द उसे होता है, महसूस तुम्हें होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हर तकलीफ तुम्हें होती है। जब से उसे पता चला है, वह तुम्हारा ख्याल अपने शरीर की सुरक्षा के ख्याल से रख रहा है। उसे डर है तुम्हें हानि होगी तो उसे ही भुगतना होगा। तुम अपने दिल में जो भी महसूस करते हो, इसका एहसास तुम्हें कुछ भी नहीं होता, किंतु तुम्हारे अंदर की फीलिंग को वह महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों की फीलिंग एक दूसरे में परिवर्तन हो चुका है। मेरे बच्चे, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक संजोग है तुम दोनों के मिलन का। वह किसी और को पसंद करता है, परंतु खुशी गम उसे महसूस नहीं होती, परंतु तुम्हें होता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब तुम जिसे चाहते हो, उसके लिए तुमने उसे अपने से दूर कर दिया, तो वह बहुत रोया, परंतु तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एक सलाह दी। तुम फिल्म करने वाले घड़ी का इस्तेमाल करो, उसे पहनो। उसने कहा, यदि तुम्हें किसी को देखकर तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कता है, दिल की धड़कन तेज हो लगती है, तो समझो कि तुम उससे प्यार करते हो। परंतु तुम्हें जिसे तुम पसंद करते हो, उसे गले लगाने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद तो करते हो, मगर फीलिंग नहीं है।
इसके लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है। सच तो यह है मेरे बच्चे कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द है, जिसे तुम हर चोट से बचा रहे हो, उसके आने से तुम्हारी घड़ी की टिक टिक तेज हो जाती है। इसका मतलब है कि तुम उसे ही पसंद करते हो जिसकी तुम सुरक्षा कर रहे हो। यह कैसा प्यार है तुम दोनों का? किसी को समझ नहीं पा रहा है। हर वक्त लड़ते झगड़ते, इतना होने के बाद भी तुम उसे सुरक्षित करते रहते हो, क्योंकि तुम चाहते हो यदि उसे चोट लगेगी तो दर्द उसे होगा नहीं, परंतु तुम्हें होगा, तुम्हें महसूस होगा और तुम उस पीड़ा से गुजरोगे। मेरे बच्चे, यह सब किसी हादसे के कारण हुआ है। तुम दोनों बचपन में ही अपने माँ बाप को खो चुके थे, यह जिसके कारण गहरा सदमा लग गया, जिसके कारण तुम दोनों के मस्तिष्क पर एक गहरी छाप छप गई है, जिससे उबरना तुम्हें आसान नहीं है लगता है, जिसके कारण तुम दोनों तकलीफ से गुजर रहे हो। वैसे इस अनहोनी के कारण तुम दोनों के जीवन काफी परिवर्तन आए हैं, और यह परिवर्तन तुम्हारे आसपास के रह रहे लोगों को भी दिखाई दे रहे हैं। उस लड़की के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। ना चाहते हुए भी तुम उसकी बात सुन रहे हो, ना चाहते हुए भी तुम उसकी मदद कर रहे हो। हर वक्त नजरों में उसे ही ढूंढते रहते हो। वह थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर होती है तो तुम्हें बेचैनी हो जाती है, परेशान हो जाते हो। चिंता मत करो मेरे बच्चे, और बहुत जल्द तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, होने जा रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और तुम सब की तरह नॉर्मल जिंदगी जियोगे। तुम्हारा भी अपना परिवार होगा, तुम भी किसी की खुशी महसूस करोगे। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।